ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां खून के रिश्ते भी भूख से हार गए, जहां भाइयों ने मिलकर वो किया जो सुनकर रूह कांप उठे। ये कहानी है रक्त बंधन की, और छठे भाई की जो न चाहते हुए भी बन गया एक हत्यारे का हिस्सा। बहुत समय पहले एक पहाड़ी गांव में 7 भाई रहते थे। माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे। इन भाइयों में सबसे छोटा था अर्जुन, मासूम और सबसे शांत स्वभाव का। बाकी 6 भाई कठोर, लालची और निर्दयी थे। इनका एक बहन थी, सरोज, जो शादी के बाद पड़ोसी गांव चली गई थी। समय के साथ उसका एक बेटा हुआ, नीरज, नटखट, भोला और अपने मामा अर्जुन का बहुत प्यारा। एक दिन सरोज अपने भाइयों को अपने घर बुलाती है। भाइयों आओ, राखी के दिन तुम सबको खाना खिलाऊंगी। 6 भाई जाते हैं, लेकिन लौटते समय उनके चेहरों पर एक अजीब चमक होती है। पर अर्जुन नहीं जाता। अर्जुन को एक सपना आता है, नीरज रो रहा है, खून में सना हुआ, और बार बार कहता है, मामा बचाओ, उन्होंने मुझे खा लिया। अर्जुन घबरा जाता है। अगले ही दिन 6 भाई लौटते हैं, साथ में एक थैला जिसमें मांस है। बोलते हैं, शिकार का मांस लाए हैं, सब मिलकर खाएंगे। रात होती है, आग जलती है, सातों भाई बैठते हैं। अर्जुन नहीं खाना चाहता, पर भाई जोर डालते हैं, हम सब ने खाया, तू भी खा, ये परिवार का हिस्सा है। अर्जुन मजबूरी में एक टुकड़ा खाता है, लेकिन अंदर से हिल जाता है। उसे नीरज की मुस्कुराहट याद आती है, और उसी पल उसका ध्यान उस छोटे से कड़े पर जाता है जो मांस के थैले में पड़ा है। और वो कड़ा नीरज का था। उसकी सांसें रुक जाती हैं, हाथ कांपने लगते हैं। वो समझ जाता है, ये मांस किसी जानवर का नहीं, नीरज का है। अर्जुन रात को छत पर जाकर चिल्लाता है, हे भगवान, मैंने अपने ही भांजे का मांस खा लिया। गांव वाले इकट्ठा होते हैं, पर 6 भाई अर्जुन को पागल घोषित कर देते हैं। ये तो शुरू से ही मानसिक रोगी है, नींद में बड़बड़ाता रहता है, कोई अर्जुन की बात नहीं मानता। सरोज भी कुछ दिन बाद आती है, पूछती है, नीरज कहाँ है? वो तुम्हारे साथ आया था ना? 6 भाई कहते हैं, गांव में ही रह गया होगा, हमसे तो बिछड़ गया। सरोज रोते हुए लौट जाती है, और कुछ दिन बाद पहाड़ से गिरकर मर जाती है।